नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। जीत के लिए क्या क्या ना किया जाए, ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार लाने के लिए वही नीतीश कुमार, जिनको वो बहुत आलोचना करते थे, नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी, जंगल राज कहती थी, लेकिन एनडीए को कमज़ोर करना था और नीतीश के साथ सरकार बना ली गई बिहार में। वहीं झारखंड में भी कुछ ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। झारखंड में सोरेन जी हट गए, लेकिन अब चंपई सोरेन जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 80 से ज़्यादा सीटें हैं और ये सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। जिन दलों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, उन दलों को अपने साथ, चूंकि अभी उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि लोकसभा के बाद कहीं ऐसा ना हो हमको हटा ना दें, इसलिए योगी मंत्रिमंडल में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 2 पिछड़ा वर्ग के हैं, एक दलित हरिजन भाई हैं, इस तरह से, और एक सामान्य श्रेणी के हैं। ये बैलेंस किया जा रहा है, जातिगत बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी जो मंत्री रह चुके हैं, एक जिनको सुनील शर्मा, जिनको मंत्री वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले वो विधायक हैं। इसके अलावा दारा सिंह चौहान, चूँकि समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए थे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो चुनाव में लड़े और हार गए, उनको हरा दिया। उनको पार्टी ने, भाजपा ने एमएलसी बनाया और एमएलसी बना के अब उनको ऐसा बताया जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल की शपथ उनको दिला दी जाएगी। इसके अलावा 2 और मंत्री जो बनाए जा रहे हैं, एक आपको याद होगा अभी जाट समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, और वहाँ चौधरी चरण सिंह जी और अजीत सिंह जी, उनके परिवार की जो पार्टी है उसके प्रतिनिधि अभी वो जो मोदी सरकार का वो एनडीए है उसमें शामिल हुए हैं और उनको लोकसभा सीटें तो मिली हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया जा रहा है। एक और साथी थे जिनको मंत्री बनाकर वो लंबे समय से चैनलों पर ये कहा करते थे कि मैं होली नहीं मनाऊंगा अगर मंत्री नहीं बना, मैं चुनाव आचार संहिता लगने के पहले मैं बोल रहा हूं कि मंत्री बनूंगा मैं और शपथ लूंगा। उनकी संभावना ये है कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो आज वो मंत्री बन जाएंगे। और इन सारे दांव पेच से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो सीधी सीधी रणनीति है कि सत्ता के लिए हम सारे जातिगत समीकरण को साधेंगे और साध कर हर वर्ग को अपने साथ जोड़ेंगे। उनका कहना है, देश के प्रधानमंत्री जी का, कि मैं पूरा देश 140 करोड़ लोग मोदी परिवार का हिस्सा हैं, मैं हूं मोदी परिवार, और यही टैगलाइन पूरे देश में चल निकली है। हर भाजपा के नेता ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब ने अपने जो परिचय में ये डाल दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को परिवार बनाकर और अब मिशन 400 की तरफ तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है वो अभी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ करता नज़र नहीं आ रहा है। एक भी उनके प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। भाजपा ने 195 सीटों पर डिक्लेयर कर दिया है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बंगाल में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इन सारे राज्यों में इतना बड़ा जो समन्वय बैठाने का काम कांग्रेस कैसे करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उनकी ट्यूनिंग पंजाब और दिल्ली में तो बन गई है, लेकिन क्या गोवा या गुजरात में बन पाएगी, या कांग्रेस की दूसरे अन्य राज्यों में जिस तरह के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।